الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند السلطان الجائر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشم مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله आज के इस नूरानी बाबरकत मजलिस के सदर मुहतरम
मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बुज़ुर्गान दीन, अज़ीज़ दोस्तों और नौजवान साथियों, और पर्दे के साथ बैठने वाली मेरी माँओं, बहनों और बेटियों, माशा अल्लाह आप लोगों का ये मजमा बहुत खूबसूरत है और अभी तक जो हमारे मेहमान मौलाना ग़ुलाम रब्बानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया आप लोगों से खिताब फरमा रहे थे। बहुत इल्मी बातें कुरान और हदीस की रोशनी में पेश कर रहे थे। सहाबाए किराम के वाक़यात, तदरीजन एक के बाद एक हमारी ज़रूरतों के मुताबिक और हालात के मुताबिक पेश करते जा रहे थे। आप हज़रात उनकी खिताबत बगौर समाअत फरमा रहे थे। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, गो कि मैं आप लोगों का जाना पहचाना एक बंदा हूँ। मुझे आप लोग अच्छी तरह से पहचानते हैं और जानते हैं। मेरे बाद एक बहुत बड़े और मुकर्रिर हैं, शायद आप लोग उनके इंतज़ार में होंगे। बांग्लादेश से तशरीफ़ ला रहे हैं और इंशाअल्लाह थोड़े वक्त के अंदर ही हज़रत यहाँ तशरीफ़ फरमाएंगे। और मैं एक ज़मीमा के तौर पर इन दोनों मेहमान के दरमियान पेश किया गया हूँ। जब तक हज़रत यहाँ डाइस में तशरीफ़ नहीं लाते हैं, इंशाअल्लाह मैं आप लोगों से मुखातिब होऊंगा, आप लोगों से मैं गुफ्तगू करूँगा। आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है, मेरी बात तो आपको बाद में फिर कभी सुनने का मौका भी मिल सकता है, चूँकि उतनी दूर से एक दूसरे मुल्क से, करीबी मुल्क से तशरीफ़ लाने वाली हस्ती और शख्सियत, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी कीमती बातों से आप महरूम रह जाएं। इसलिए मैं तमाम भाइयों से और बहनों से गुजारिश करूंगा, दरख्वास्त करूंगा, ये समझकर आप लोग उठकर चले ना जाएं कि शायद कोई और मुकर्रिर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत ही जल्द इंशाअल्लाह चले आएंगे। बस हज़रत के आने का इंतज़ार है। मेरे भाइयों, मेरे वतन के भाइयों और बहनों, आप लोगों पर मेरा भी कुछ हक़ बनता है। कुछ बातें मेरी तरफ से भी आप हज़रात सुनते चलें।
माशाअल्लाह ये जलसों का बड़ा हमारे इलाके में रिवाज पड़ गया है। तकरीबन हर साल हर गांव में 2-3 मरतबा करके जलसा हो ही जाता है। और आपके यहाँ तो मेरे ख़याल से और गांव के मुकाबले में ज़्यादा ही कुछ होता है। अच्छी बात है, दीनी जलसे हैं और दीन की बातें होती हैं। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस्लाम और शरीयत सिर्फ सुनने और जानने का नाम नहीं है। दीन व इस्लाम सिर्फ सुनने और जानने का नाम नहीं है। किसी चीज़ को जानने के लिए सुनने की ज़रूरत पड़ती है और फिर जानने के बाद उसमें अमल करने की ज़रूरत पड़ती है। सहाबाए किराम के वाक़यात आप हज़रात बड़ी तवज्जो के साथ सुन रहे थे। हज़रात सहाबाए किराम की आदत शरीफ़ा थी, उनकी आदत तय्यबा मुबारकह थी कि सहाबाए किराम बहुत शौक़ से, बहुत गौर से दीन की बातों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना करते थे। फिर सहाबाए किराम उन बातों को सुनने के बाद उस पर अमल करते थे। जो कुछ उनको इल्म होता था उस इल्म पर, मालूमात पर अमल करते थे। और क़यामत के दिन हर एक शख्स से पूछा जाएगा कि तुमने जो कुछ सुना था, तुमने जो कुछ मालूम किया था, जाना था, अपनी जानी हुई बातों पर, अपनी मालूम की हुई बातों पर, अपनी सुनी हुई बातों पर तुमने कितना अमल किया है। मादा आमिला बिमा आलिमा, अपनी जानी हुई बातों पर तुमने कितना अमल किया है। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, एक सवाल आप लोगों से मैं करता हूँ और इस सवाल को आप ज़हन नशीन कर लें, अपने दिल और दिमाग में बैठा लें कि एक नेकी करना और एक गुनाह करना, गुनाह करना ये ज़्यादा भारी है नेकी करने से। गुनाह करने का वबाल, गुनाह करने का असर, गुनाह करने का नतीजा ये बढ़ा हुआ है नेकी करने से। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अगर आपसे कोई नेकी नहीं होती है, कोई नेकी का काम नहीं होता है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप गुनाह मत कीजिए। गुनाह आपको भारी पड़ेगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हम अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, नेक लोगों के, बुजुर्गों के वाक़यात सुनते हैं, सहाबाए किराम के वाक़यात सुनते हैं। सुनने के बाद अगर हमारी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ ना हों, हमारी ज़िंदगी में बदलाव ना आए, हमारी ज़िंदगी में चेंजेस ना आए, हमारी ज़िंदगी में अगर कोई फ़र्क ना आए,
गुनाहों की नफ़रत अगर हमारे दिलों में पैदा ना हो, गुनाहों की बेजारगी अगर हमारे दिलों में पैदा ना हो, गुनाहों का घिन अगर हमारी तबीयत में पैदा ना हो, मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अगर रातों रात, हफ्ते हफ्ते, महीने महीने, साल हाँ साल अगर इस तरह से बुज़ुर्गों के, सहाबाए किराम के वाक़यात सुनते रहें तो हमारा ये सारा कुछ सुनना बेमकसूद और बेफायदा होगा। अरे ये सारे वाक़यात तो नबी के ज़माने में अहले मक्का भी सुना करते थे, अहले बातिल भी सुना करते थे, अहले कुफ्र भी सुना करते थे, अबू जहल की जमात की लोगों भी सुना करते थे, अबू उतबा के लोगों भी सुना करते थे, और उधर यहूद भी सुना करते थे, मुशरिकीन भी सुना करते थे, नसारा भी सुना करते थे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सुनने से क्या होता है? अल्लज़ीना यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, वो मक्का के कुफ़ार, वो मदीना के यहूद, ये सारे लोग अच्छी तरह से जानते थे कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बरहक हैं, सच्चे रसूल हैं, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए रसूल हैं। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इन जानने का कोई असर उन लोगों पर नहीं हुआ, इसका कोई फ़ायदा उन लोगों पर नहीं हुआ। वो सब जानबूझकर ख़ताएँ करते थे, ईमान नहीं लाते थे, नबी और नबी के चाहने वाले, मानने वालों को आए दिन सताए रहते थे। मेरे सरबड़िया के नौजवानों, सरबड़िया की माओं और बहनों, कसम से बोलो कि आज वो कौन सी बुराई है, वो कौन सा जुर्म है, वो कौन सी गलती है, वो कौन सा पाप है, वो कौन सा क्राइम है, वो कौन सा जराइम है जो आपकी सरजमीन पर नहीं हो रहा है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, एक से एक, बड़ा से बड़ा, भारी से भारी गुनाह सब कुछ हमारी सरजमीन पर हो रहा है। ये सारा गुनाह वजूद में आ रहा है और हम ही लोग इन गुनाहों को अंजाम दे रहे हैं। धड़ल्ले के साथ, जुर्अत के साथ, हिम्मत के साथ सूद खाया जा रहा है, रिश्वत ली जा रही है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, शराब पिए जा रहे हैं, घर घर में सूदी लेन देन चल रहा है। हम अपनी बहनों को भी सूदी लेन देन में आगे बढ़ा दिए हैं, सूदी मामलात में हम अपनी घर की मस्तूरात को भी यानी मैदान पर उतार दिए हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अब वो कौन सी बुराई रही जो आज हमारी कम्युनिटी में, आज हमारे मुआशरा में नहीं पाई जा रही? इससे बेहयाई की बात और क्या हो सकती है कि हमारी घरों की बहनें भी सूद खाए, हमारी घरों की माएँ भी सूदी लेन देन में मुब्तला हो जाएं। आज हमारी घर की बीबियां, वो भी मीटिंगों में जाकर शरीक हों, वो भी गैरों के साथ कुर्सियों में बैठें, वो भी जाकर यानी सूदी लेन देन की कमेटी बनाए और उसकी मीटिंगों में जाकर शिरकत करें। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इससे ज़्यादा और बढ़कर दयूसी की बात क्या हो सकती है कि हम अपनी घर की इज्जत को हमने लुटा दी है, हम अपनी घर की मस्तूरात को इस तरह से उनकी इज्जत का नीलाम कर दिया है, हम उनको सूदी लेन देन पर उतार दिया है। आज हम उनसे भी पैसा कमवा रहे हैं, आज हम उनसे भी नाजायज़ तरीके से पैसा कमवा कर, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हम ऐश कर रहे हैं। हमारे घरों में टाइल्स बैठ रहे हैं, हमारे घरों में संगे मरमर बैठ रहा है और हम बेहतरीन बांग्लो बना रहे हैं। और हाल यह है कि हमारी घर की मस्तूरात, हमारी घर की बीबियां, हमारी घर की बेटियां, और वो इस तरह से बाज़ारों में फिर रही हैं, गैरों के साथ मीटिंग में अटेंड कर रही है, उनके साथ मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, कमेटी बना रही है और स्कीम बन रहा है। ये सब कुछ हो रहा है और हम ये तमाशे देख रहे हैं।
मुसलमानों, आज हम जलसे करते हैं, कल को अल्लाह के पास हमारी हाजिरी होगी। मौत तो एक सच्ची हकीकत है, आज नहीं तो कल मौत तो हमें आकर ही रहेगी। मौत से तो हम कहीं भाग नहीं सकते हैं, न मौत से किसी को जाए फरार है, न कोई मौत से भाग सकता है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, ये साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, आसमान छूती तरक्की करती जा रही है, दुनिया मॉडर्न से मॉडर्न तर बनती जा रही है, अल्ट्रा मॉडर्न बन चुकी है। रोजाना दुनिया के हालात अपडेट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बड़े से बड़े MBBS डॉक्टर, बड़े से बड़े सर्जन पैदा हो रहे हैं, ऊंची बड़ी सी बड़ी सर्जरियां हो रही हैं, लेकिन क्या हमारी उम्र बढ़ रही है? क्या हमारी उम्र बढ़ रही है? आज हमारे पास खाने पीने का भरमार है, हम अय्याशी में उतर गए हैं, हम मौज और मस्ती में उतर गए हैं, मामूली खाना हमें चलता नहीं है, हम बेहतर से बेहतर खाना खा रहे हैं, बेहतर से बेहतर जोड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पंखे नहीं एसीओं में, एसी कमरों में, एसी घरों में जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, क्या ये हमारी अय्याशी, क्या ये हमारी मौज और मस्ती हमारी उम्र को बढ़ा देगी? क्या हमें बीमारियों से नजात दिला सकती है ये हमारी अय्याशी? क्या हमें बीमारियों से नजात दिलाएगी? नहीं दिला सकती है। हम आए दिन और कमज़ोर होते जा रहे हैं, हम आए दिन और बीमार होते जा रहे हैं, आए दिन बड़ी सी बड़ी बीमारियां हमें लग रही है, बीमारियों का माहौल पैदा हो रहा है, घर घर में बीमारियां फैल रही हैं। हालांकि हमारी ज़िंदगी का स्टेटस इतना हाई फाई है, इतना तरक्की याफ्ता है, लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमारी उम्र और घटती जा रही है। मुसलमानों, अल्लाह से डरो। क्या जवाब दोगे? आपके पास क्या जवाब है? हमारे पास क्या जवाब है? कल को जब हमसे पूछा जाएगा, मुनकर नकीर हमें कब्र में सवाल करेगा, क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ हमारी पेशी होगी, हमारी हाजिरी होगी। हमसे जब पूछा जाएगा कि हमने अपने घर की मस्तूरात, अपने घर की बीबियों का, अपने घर की लड़कियों का क्या हक अदा किया है, हम क्या जवाब देंगे? खुद भी सूद खाया करते थे, खुद भी सूद का मामला किया करते थे, खुद भी सूदी लेन देन किया करते थे, और अपनी घर की मस्तूरात और औरतों को, उनको भी सूदी लेन देन में हमने उतार दिया था। जब हमसे ये सवालात किए जाएंगे, ये पूछे जाएंगे, तो हमारे पास क्या जवाब होगा? मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, शिर्क और कुफ्र के बाद, शिर्क और कुफ्र के बाद, शिर्क और कुफ्र के बाद अगर इस धरती में सबसे बड़ा कोई जुर्म है, सबसे बड़ा कोई गुनाह है, वो सूद का गुनाह है। सूद के गुनाह पर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जो वईदें हैं, जो धमकियां हैं, जो अल्लाह की तरफ से जो अजाब का हमें इत्तला दी गई है, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इतना सख्त तरीन अजाब की इत्तला, इतना सख्त तरीन अजाब कोई और गुनाह के बारे में नहीं बताया गया है। फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, कुरान कहता है सूद खाने वालों से, सूदी लेन देन करने वालों से, ऐ मोहम्मद तुम कह दो, कुरान कहता है कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उनसे जंग का ऐलान है। उनको बता दो कि उनसे जंग का ऐलान है। जो सूद खाते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ लड़ाई करने के लिए, जंग करने के लिए तैयार हो जाए। वो कौन माई का लाल है? वो कौन माई का लाल है जिसके अंदर ये दम हो, जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करे, जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
कि सूद वो गुनाह है, वो अजीम तरीन गुनाह है, वो बदतरीन गुनाह है, वो खबीस तरीन गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद के गुनाह के 70 दर्जे हैं, सूद के गुनाह के 70 दर्जे हैं, सूद के गुनाह के 70 दर्जे हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्रिबा सबऊन दरजतन व ऐसरुहा, और उन 70 दर्जों में से अदना सूद के गुनाह का अदना दर्जा ये है अन्नर रजुला अय्यन किहा बे उम्मिही, के कोई आदमी सूद खाने के का अदना तरीन गुनाह, सूद के जो गुनाहों के 70 दर्जे हैं, उन 70 दर्जों में से अदना दर्जे का गुनाह यह है कि आदमी अपनी माँ के साथ जिना करे, कि कोई आदमी अपनी माँ के साथ जिना करे। ऐ मेरे वतन के भाइयों, ऐ मेरे रिश्तेदारों, ऐ इस सरजमीन के सपूतों, तुम सोचो, तुम अपनी गरीबान में झांक कर देखो, तुम एक बार अपने मुआशरा का जायजा लो, सुबह होते ही खबर लो। और मैं जानता हूं आप लोगों में से हर एक को मालूम है कि आज किस धड़ल्ले के साथ, किस जुर्अत के साथ, किस हिम्मत के साथ, और मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, डंके की चोट बाजारों में हाथ पुकार कर सूद खाया जा रहा है, सूद में पैसे दिए जा रहे हैं और सूदी मामला हो रहा है। और ये सब मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मैं गैरों की बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो अपनों की बात कह रहा हूं, मैं तो आप लोगों की बात कह रहा हूं। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और ये हमारी बहनें, ये हमारी घर के मस्तूरात, आज इनका बंधन लोन चल रहा है, ग्रुप लोन चल रहा है, लोन के स्कीम बन रहे हैं, इनकी मीटिंगें हो रही हैं, इनको ऑफिसर बुला रहा है, बैंक में इनको हाजिरी देनी पड़ती है, और सूदी मामलात के जो लोग सरकारी जिम्मेदार हैं और ये ग्रुप चलाने वाले हैं, वो इनको लेकर महल्ला महल्ला में बैठते हैं, इनसे मीटिंग करते हैं, और इनको जा बजा कभी कभार मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों गाहे गाहे मुख्तलिफ मकामात पर बुलाए जाते हैं। और शौक से हमारी घर की मस्तूरात, उसमें हमारी बीबियां भी हैं, हमारी बेटियां भी हैं, हमारे घर की माएँ भी हैं, ये जा रही हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया आकिलु रिबा व मुकिलु रिबा किलाहुमा फिन्नार, सूद खाने वाले, सूद देने वाले, सूद लेने वाले, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, दोनों जहन्नम में जाएंगे, दोनों जहन्नम के कीड़े बनेंगे, दोनों जहन्नम के ईंधन बनेंगे। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, आपने लानत फरमाई है कि सूद खाने वाला पर भी अल्लाह की लानत है, सूद देने वाले पर भी अल्लाह की लानत है, सूदी मामला में शरीक होने वाले उन पर भी अल्लाह की लानत है, सूदी मामलात को लिखने वाले पर भी अल्लाह की लानत है, सूदी मामला में शाहिद बनने वाले भी उन पर भी, गवाह बनने वाले एविडेंस जो बनते हैं उन पर भी अल्लाह की लानत है। जो जिस तरह से भी सूदी मामला के साथ जुड़ेगा अल्लाह की उस पर लानत है। क्यों ये बातें अच्छी नहीं लग रही हैं? हम नेकी की बातों को सुनेंगे, नेकी नहीं करेंगे, हम दीन की बातों को सुनेंगे, दीन पर अमल नहीं करेंगे।
सुनेंगे नेकी की बातों को, सुनेंगे कुरान की बातों को, सुनेंगे नबी की बातों को, सुनेंगे सहाबाए किराम के वाक़यात को, सुनेंगे औलियाए किराम बुजुर्गान दीन के अच्छे अच्छे वाक़यात को। और मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, और सुबह से हमारा गांजा चालू, हमारा चरस चालू, हमारा जुआ चालू, हमारा सूद चालू, हमारा शराब चालू। क्या बाकी है? क्या बाकी है आज हमारे समाज में, हमारी कौम में अब क्या बाकी है? लॉटरी जुआ की एजेंसी ली जा रही है, जगह जगह में जुआ के टिकट्स बेचे जा रहे हैं और उसका काउंटर खोल कर रखा गया है। और जैसे टिकट काउंटर खोला जाता है और वहाँ टिकट बुकिंग होती है, जुआ लॉटरी का काउंटर खोला गया है और लॉटरी की टिकट बेचे जा रहे हैं, बुकिंग हो रही है। और मुसलमान नौजवान और अच्छे खासे लोग चुपके जाकर टिकट काट रहे हैं। ये सरासर हराम है, सरासर नाजायज है। ये कुरान का ऐलान किया हुआ कतई हराम है, कतई हराम है, हतमी हराम है। आप दुनिया के जिस आलिम से भी पूछ ले सकते हैं, जिस मशरबे फिक्र के उलमा से आप रुजू कर सकते हैं। बरेलवी के उलमा से पूछ लीजिए, अहले सुन्नत के उलमा से पूछ लीजिए, देवबंद के उलमा से पूछ लीजिए, अहले हदीस के उलमा से पूछ लीजिए, सबके पास ये हराम है, ये कुरान का बताया हुआ हराम है। या अय्युहल्लदीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। मुसलमानों, क्या आज हमारी आंखें क्या है नहीं, हमारी आंखों में ये सारी चीज़ों का मुशाहदा नहीं हो रही है? हम नहीं देख रहे हैं? कोई रोकने वाला नहीं है, कोई मना करने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई गलत कहने वाला नहीं है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज जलसे हो रहे हैं। किस बात पर जलसे हो रहे हैं? किस चीज पर जलसे हो रहे हैं? किस मौजू पर जलसा हो रहा है? इन जलसों का मकसद क्या है? फायदा क्या है? अगर हम बुराई को नहीं रोक सकते हैं, बुराई के खिलाफ अगर हमारी जुबान चलती नहीं है, अगर हमारी जुबान खुलती नहीं है, तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, क्या मतलब है हदीस और कुरान की बातों को सुनने का? क्या नबी ने नहीं कहा है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइल्लम यस्तति फबिलिसानिही फइल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। क्या किसी मोमिन को ये ज़ेबा देता है, किसी मुसलमान को ये शोभा देता है, ये ज़ेबा देता है, किसी मुसलमान तबकों को, किसी मुसलमान जमात को ये ज़ेब देता है, ये ज़ेबा देता है कि उनकी आंखों के सामने खुले आम बुराइयां हों और हम नज़रअंदाज करते रहें, हम चश्मपोशी करते रहें, हम उससे एवॉइड करते रहें और डिनाई करते रहें और कुछ ना बोलें, और हमारे दिल में उन बुराइयों को बुराई समझने की कोई जगह भी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बहनों आप सुनो, आपको भी सुनने की जरूरत है। आज जो बच्चे लॉटरियां खेल रहे हैं, आज जो बच्चे लॉटरी की एजेंसी लिए हुए हैं, आज जो बच्चे खुलेआम शराब पी रहे हैं, आज जो बच्चे और दूसरी बुराइयों में खुलेआम मुब्तला हैं, ये बच्चे कोई और नहीं हैं, आपके कोख से निकले हुए बच्चे हैं, आपकी गोद की परवरिश किए हुए बच्चे हैं, आप लोगों ने ही इन बच्चों की परवरिश की है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज अगर हम माँ बाप इन बच्चों की सही तरबियत करते, इनकी सही परवरिश करते, आज ये नौखेज बच्चों का ये हाल नहीं होता, इन नौजवानों का ये हाल नहीं होता, ये बदनुमा हालत और मंजर हमें इसको देखना नहीं पड़ता, ये बुरा दिन हमारे बच्चों पर नहीं आता। अगर हम अपने बच्चों पर तवज्जो देते, हम इनकी सही तालीम और तरबियत का निज़ाम बनाते, अगर हम इनकी सही परवरिश करते। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मैं समझ रहा हूं कि मेरी बात
जरूर आप लोगों को ठेस पहुंच रही है, लेकिन मैं अपनी गर्ज ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं, हम अपने दीनी हालात को, चूंकि मैं भी आपके इलाके का, आपके वतन का एक फर्जंद हूँ, मैं भी इसी इलाके का एक बच्चा हूँ, मैं भी, मेरा भी वतन यही है, आप हमारी बिरादरी हैं, आप हमारे अहबाब वतन हैं, आप मेरे बिरादरान वतन है, आप मेरे अजीजान वतन है, मेरा हक है आपकी हालात को मैं बताऊं, आपको मुतनब्बे करूं, अल्लाह के अजाब से मैं आपको डराऊं। जो कुछ हो रहा है कोई अच्छा नहीं हो रहा है, बस अल्लाह के अजाब का हमें मुंतजिर रहना चाहिए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला का गुनाहगारों से कोई समझौता नहीं है, कोई समझौता नहीं है। गुनाहगारों के लिए कोई अल्लाह के यहाँ से माफ़ी का ऐलान नहीं है। हम गुनाह करते जाएंगे और अल्लाह माफ़ करते जाएंगे, हम गुनाह करते जाएंगे और अल्लाह हमारे ऊपर रहमतें बरसाते जाएंगे, हम गुनाह करते जाएंगे, अच्छे दिन हमारे सामने आते जाएंगे। ऐसा नहीं है, अल्लाह का ये दस्तूर नहीं है, अल्लाह का ये निज़ाम नहीं है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के दस्तूर में कोई कभी भी तब्दीली नहीं हुई है। गुनाहगारों को अल्लाह ने गुनाहगारों को मुतनब्बे किया है कि तुम अजाब का इंतजार करो। फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। जब कोई कौम सुधरना नहीं चाहती है, कौम लूत नहीं सुधरी थी, कौम आद नहीं सुधरी थी, कौम हूद नहीं सुधरी थी, कौम शुएब नहीं सुधरी थी, तो अल्लाह का अजाब का इंतजार करना पड़ा और अल्लाह का अजाब आया और अल्लाह के अजाब के चपेट में वो पड़ गए और अल्लाह का अजाब ने उनको उचक लिया। और मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सफाए हस्ती से अल्लाह ने उनका नामो निशाना मिटा दिया। वकम कसमना मिन क़रियतिन कानत ज़ालिमतन व अंशाना बादहा कौमन आखरीन। तुम कौन से चिबिद्दी और चिबिद्दी के शोरबे हो, तुम कौन से खेत के मूली और गाजर हो, तुम्हारी क्या हैसियत है, हमारी क्या हैसियत है, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। अल्लाह के यहाँ हमसे बड़ी बड़ी ऊंची हैसियत के मालिक जो लोग थे, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हम अशद्दु कुव्वतन मिनहुम, जो लोग हमसे ताकत में बहुत बहुत कवी थे, बहुत ताकतवर थे, बहुत उम्र वाले थे, बहुत तेज तर्रार थे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, उन कौमों को अल्लाह ने नहीं बख्शा। हम कौन होते हैं कि हम गुनाह करते जाएंगे और अल्लाह हमें बख्शता जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइल्लम यस्तति फबिलिसानिही फइल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमानों, जब तुम्हारी आंखों के सामने बुराई हो, गुनाह हो, खुलेआम गुनाह किया जाए, बुराई की जाए, तो तुम उन बुराइयों को अपने हाथ से रोको, अपने पावर का इस्तेमाल करो, अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज जिन लोगों के पास पावर है, वो सियासी लीडर हैं, वो इलाके के वो मुखिया और सरपंच हैं, वो इलाके के जी असर साहिब असर रसूख लोग हैं, वो इलाके के पैसे वाले मालदार लोग हैं, जिनके पास पावर है, जिनके पास ताकत है, जो चाहे तो तमाचा मारकर, घूसा मारकर इन बुराइयों को रोक सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आप बताइए, आपके गांव का जायजा, आप अपने गांव का मुहासबा लीजिए, आप अपने इलाके का मुहासबा कीजिए, हम अपने इलाके का मुहासबा करें, हम अपने इलाके का जायजा लें। आज खुलेआम एक आध बुराई नहीं, हजारों बुराइयां
हो रही हैं, इन बुराइयों के खिलाफ कोई नेता एक लफ्ज़ नहीं बोलता है कि ये बुरा काम है, इतना भी नहीं बोलता है। कोई साहिब असर लोग, कोई जी असर, कोई मालदार लोग या कोई और इलाके का जो यानी बहुत हिम्मत वाला और बहुत यानी असर रसूख रखने वाला कोई आदमी इन बुराइयों के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता है। गली कोचे में बुराइयां हो रही है, गली गली में बुराइयां हो रही है, दुकान दुकान पर बुराइयां हो रही है, हर चाय की दुकान पर बुराइयां हो रही है, हर नुक्कड़ पर बुराइयां हो रही हैं, हर मोड़ पर बुराइयां हो रही हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, कोई बोलने वाला नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ऐसा ये माहौल नहीं सुधर सकता है। कुरान करीम कहता है तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। कुरान कहता है अगर तुम अच्छी सोसाइटी चाहते हो, तुम अगर अच्छा माहौल चाहते हो, अच्छी मुआशरत चाहते हो, आने वाली अच्छी नस्ल चाहते हो, अच्छा जनरेशन तुम चाहते हो, तो तुम, कुरान कहता है, दो फार्मूला कुरान बताता है। मैं गारंटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा, इसके अलावा अच्छी मुआशरत बनाने के लिए, अच्छा माहौल बनाने के लिए, अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए और अच्छी नस्ल पैदा करने के लिए और कोई इससे बढ़िया और बेहतरीन नमूना और कोई नहीं हो सकता है। कोई फार्मूला इससे अच्छा नहीं हो सकता है जो फार्मूला अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है। अल्लाह ताला कहते हैं तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा। क्या ऐ मुसलमानों, ऐ समाज के वो प्रभावशाली लोग, तुम लोग सुनो, अगर तुम अच्छी सोसाइटी बनाना चाहते हो तो आपस में एक दूसरे की अच्छी बातों में मदद करो, एक दूसरे की अच्छे कामों में हाथ बटाओ, एक दूसरे की का कोऑपरेट करो, नेकी के कामों में, दीनी कामों में, सोशल वर्क में और समाजी कामों में एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे को आगे बढ़ाओ अगर तुम अच्छी सोसाइटी चाहते हो। लेकिन इस काम के लिए हमारी कौम का कोई तबका तैयार नहीं है, यहाँ तक के मौलवियों का तबका भी तैयार नहीं है कि इस तरह से अच्छे कामों में हाथ बटाए और अच्छे कामों के लिए एक दूसरे का ताउन, एक दूसरे का कोऑपरेट करें, एक दूसरे की मदद करें। कोई तबका हम में से, हमारी कौम के कोई तबका भी इस बारे में फ़आल नहीं है, मुतहर्रिक नहीं है, आगे बढ़कर काम करने के लिए तैयार नहीं। कुरान कहता है वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, तुम लोग बुराई में एक दूसरे की मदद मत करो, बुराई में, गुनाह में एक दूसरे की मदद मत करो। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अफसोस गुनाह बुराइयों पर एक दूसरे की मदद ना करना तो बहुत दूर की बात, बल्कि हम तो दावत दे देकर बुराइयां करवाते हैं, हम गुनाह करवाते हैं, हम गुनाह के कामों को हम अंजाम देते हैं, बाकायदा उसके लिए हम कमेटी बनाते हैं, बाकायदा उसके लिए अफराद तश्कील की जाती है, बाकायदा उसके लिए मिजाज बनाए जाते हैं और बुराई की दावत दी जाती है। मुसलमानों, ये मुसलमानों की पहचान नहीं है, ये तो मुनाफकत की पहचान है, ये तो मुनाफिकों की सिफत है। कुरान करीम कहता है अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात बाज़ुहुम मिन बाज़ यअमुरूना बिल मुनकरी व यनहौना अनिल मारूफ व यक़बिदूना अयदियहुम फनसुल्लाह फनसियहुम इन्नल मुनाफिकीना हुमुल फासिकून। कुरान कहता है, अल्लाह कहते हैं मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों कि ये मुनाफिकीन, ये मुनाफिकों की जमात एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इन लोगों के इरादे मिलते जुलते हैं, इन लोगों की नीयतें मिलती जुलती हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों,